हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे EDC 17C55 ECM जो कि बोलेरो पिकअप में है। बहुत सारे गाड़ियों में लगा हुआ है। अभी हम यहाँ बोलेरो पिकअप का जिक्र कर रहे हैं। EDC 17C55 ECM के कैम फेज सेंसर के बारे में जानेंगे आज हम। कैम फेज सेंसर ये सेंसर है, यही हमने बना रखा है। ये हॉल इफेक्ट टाइप का सेंसर होता है और ये कैम के कवर पर लगा रहता है। इसका लोकेशन है इंजन में। कैम शाफ्ट जो होता है वो कैम का कवर होता है, कवर के ऊपर ये लगा हुआ होता है और ये सेंस करता है कि इंजन के सिलेंडर के पहले नंबर सिलेंडर का पिस्टन जब TDC पर जाता है और वो भी कंबसन स्ट्रोक में पहले नंबर सिलेंडर का पिस्टन जब TDC पर जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन ये ECM को देता है, ताकि ECM जो है इंजेक्टर से फ्यूल फायरिंग करा सके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक नंबर सिलेंडर का जब पिस्टन TDC पे जाता है और वो भी TDC 4 स्ट्रोक की गाड़ी है, 2 बार TDC पे जाता है, तो कंबसन स्ट्रोक में जब TDC पे जाता है कंबसन स्ट्रोक में उसकी इन्फॉर्मेशन ये ECM को देता है और ECM फायर कराता है इंजेक्टर से, ताकि पावर स्ट्रोक कार्यान्वित हो। यहाँ हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारा कंबसन स्ट्रोक क्या है। ये हमारा सिलेंडर है और ये गाड़ी जो है 4 स्ट्रोक की होती है। 4 स्ट्रोक की गाड़ी यहाँ हमने लिया हुआ है। और कंबसन स्ट्रोक इसमें क्या होता है, इसमें 4 स्ट्रोक यानी 4 स्ट्रोक होते हैं। और 4 स्ट्रोक में स्ट्रोक पहले हम देख लेंगे क्या होता है। पिस्टन को सिलेंडर में ऊपर और नीचे जाने आने को ही स्ट्रोक कहते हैं। तो पहला स्ट्रोक हमारा होता है जब ये इनलेट वाल्व खुलता है। ये 2 वाल्व हैं, आउटलेट वाल्व, इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व के द्वारा एयर का सक्शन होता है। जब ये पहले स्ट्रोक में यहाँ पर पिस्टन हमारा है और पिस्टन ये नीचे आया, उस समय इनलेट वाल्व खुलेगा और पूरा हवा जो है इसके रास्ते पूरा भरेगा, इसमें पूरे सिलेंडर में ये हवा भर जाएगा। फिर ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर ये सेकंड स्ट्रोक इसका है कंबसन स्ट्रोक। ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये सेकंड स्ट्रोक हो जाएगा। ये हो गया कंबसन स्ट्रोक, यानी कि हवा को कंप्रेस करता है। इधर से आउटलेट वाल्व भी बंद है और इनलेट वाल्व भी बंद है और यहाँ पर जो है यह आगे से ब्लॉक है। यहाँ पर हवा को कंप्रेस किया, हवा को लास्ट सीमा तक उसने जो है दबाया और हवा पूरा गर्म हो गया। ये होता है कंबसन स्ट्रोक। और उस कंडीशन की हवा यहाँ गर्म है, लास्ट सीमा पर है हवा के, हवा यहाँ काफ़ी गर्म हो गया है, कंबसन हवा का हो गया है। उस स्ट्रोक की जानकारी ये कैम फेज सेंसर ECM को देता है और ECM उसी समय इंजेक्टर से, यहाँ पर हमारा इंजेक्टर लगा हुआ होता है, ये रहा हमारा इंजेक्टर। और यहाँ से जब ये कंप्रेस हुई है हवा गर्म हो गई है, कंप्रेस हुई है, बहुत तेज़ी से कंप्रेस होती है। और यहाँ पर ये जो है इंजेक्टर डीजल का स्प्रे करता है और इतनी स्पीड में स्प्रे करता है कि वो कंप्रेसित हवा में जैसे ही डीजल पड़ती है वैसे वहाँ पर आग लग जाता है। और यहाँ पर आग लगता है तब बनता है पावर स्ट्रोक। जब आग लगेगा, यहाँ पर ब्लास्टिंग होगी, विस्फोट होगा, तब ये पावर स्ट्रोक बनेगा। और वो तीसरा स्ट्रोक होगा, ये हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। पिस्टन हमारा नीचे की तरफ आया पहले स्ट्रोक में, इनलेट एयर हमारा अंदर आया दूसरे स्ट्रोक में, एयर हमारा कंबसन हुआ, एयर को प्रेस किया गया, एयर को दबाया गया और यहाँ पर जो है इग्निशन हुआ और यहाँ पर इंजेक्शन किया डीजल का और यहाँ पर आग लगा। और फिर जो बना हमारा पावर स्ट्रोक, उस स्ट्रोक में पिस्टन हमारा फिर नीचे आएगा। और चौथा स्ट्रोक हमारा होगा एग्जास्ट। तब एग्जास्ट के कंडीशन में ये हमारा एग्जास्ट वाल्व खुलेगा और उस स्ट्रोक में धुआं या जो भी गैसेज हैं इस रास्ते से बाहर जाएंगी। फिर हमारा नेक्स्ट स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। पहला स्ट्रोक इनलेट, दूसरा स्ट्रोक कंबसन, तीसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक एग्जास्ट स्ट्रोक। तो ये हमारे 4 स्ट्रोक हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कंबसन स्ट्रोक कौन सा होता है। तो उसी कंबसन स्ट्रोक को
उसी कंबसन स्ट्रोक की इन्फॉर्मेशन ये कैम सेंसर ईसीएम को देता है और उस कंडीशन में उसको कैलकुलेट करके ईसीएम जो है ये इंजेक्टर से फायरिंग कराता है। और यहाँ पर इस स्टेज की जानकारी क्रैंकशाफ्ट सेंसर भी देता है ईसीएम को। तो दोनों की जानकारी को कैलकुलेट करके, उसका कैलकुलेशन करके ईसीएम उस समय जो है फायरिंग कराता है जिस समय ये हमारा पिस्टन कंबसन स्ट्रोक में रहता है। तो इस प्रकार से कैम फेज सेंसर वर्क करता है। आइए हम देख लेते हैं इसका वायरिंग डायग्राम। ये हमारा EDC 17C55 ECM है। ECM के 44 यानी 44 नंबर से ग्राउंड निकलता है कैम शाफ्ट सेंसर के लिए, और ECM के 45 यानी 45 नंबर से सिग्नल निकलता है कैम शाफ्ट सेंसर के लिए, और 46 यानी कि 46 नंबर पिन से ECM के रेफरेंस वोल्टेज ये होता है 5 वोल्ट। सेंसर को एक्टिवेट होने के लिए, सेंसर को काम करने के लिए ये रेफरेंस वोल्टेज जाता है ECM के 46 नंबर पिन से। तो ECM का 46 नंबर पिन से जो रेफरेंस वोल्ट निकलता है वो सेंसर के 3 नंबर पिन पर आकर के मिलता है, और 45 नंबर से जो इसका सिग्नल निकलता है वो सेंसर के 2 नंबर पे मिलता है, और 44 नंबर से जो ग्राउंड निकलता है ये सेंसर के 1 नंबर पर आकर के मिलता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो वो कैसे पता चलेगा? इस कंडीशन में गाड़ी में नो स्टार्ट का फॉल्ट आता है, या फिर गाड़ी जो है मिसफायर करती है जब इसका सिग्नल नहीं मिलता है, इस सेंसर का कैम फेज सेंसर का सिग्नल नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में जो है गाड़ी मिसफायर करती है, या गाड़ी चलते चलते भी जाती है, पूरा सिग्नल इसका नहीं मिला तो ऐसे कंडीशन में फिर हम गाड़ी को स्कैन करते हैं, गाड़ी में स्कैनर लगवाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का हमको फॉल्ट कोड देखने को मिलता है P0340, P0341, और भी फॉल्ट कोड है लेकिन हमने यहाँ 2 फॉल्ट कोड लिया हुआ है। पहला हम देखेंगे P0340, कैम शाफ्ट फेल्योर ड्यू टू नो कैम शाफ्ट सिग्नल। अब कैम शाफ्ट फेल्योर हो रहा है किस कंडीशन में? ड्यू टू नो कैम शाफ्ट सिग्नल, कैम शाफ्ट का सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो कैम शाफ्ट का सिग्नल न मिलने का कारण बहुत सारा हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ वायरिंग चेक करेंगे। यहाँ से सीधा कपलर हम निकाले सेंसर से, और सीधा उसके 1 नंबर से 3 नंबर में यहाँ पे चेक किए, हमको यहाँ 5 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड है 1 नंबर और 5 नंबर रेफरेंस वोल्टेज है। यदि यहाँ नहीं मिल रहा है तो बॉडी के ग्राउंड से हम चेक कर लेंगे मिल रहा है क्या। यदि बॉडी के ग्राउंड से मिल रहा है और इसके ग्राउंड से नहीं मिल रहा है तो हमारा ये ग्राउंड का वायर कहीं कट है। और यदि बॉडी के ग्राउंड से भी नहीं मिल रहा है यहाँ 5 वोल्ट तो हमारे इस वायर में प्रॉब्लम है, उसको देख लेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यदि ये सारे सब कुछ ठीक हैं, उसके बाद भी फॉल्ट कोड बन रहा है, गाड़ी में प्रॉब्लम सेम है, तो उस कंडीशन में हम ये सेंसर को चेंज करके देखेंगे। यदि उसके बाद भी दिक्कत है तो हम इसके टाइमिंग को चेक करेंगे, या फिर कैम शाफ्ट को देखेंगे, या फिर हमारे ये सेंसर पे कुछ मेटल पार्टिकल्स आ जाते हैं, उस कारण भी प्रॉब्लम आती है, उसको भी देख लेंगे और हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। और दूसरा फॉल्ट कोड है हमारा P0341, कैम शाफ्ट फेल्योर ड्यू टू रॉन्ग कैम शाफ्ट सिग्नल। रॉन्ग सिग्नल से भी ये प्रॉब्लम आती है, और ये फॉल्ट कोड हमने लिया है नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कैम शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट सिग्नल। अब देख लीजिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का फॉल्ट आ गया। सिंक्रोनाइजेशन का फॉल्ट हमने बताया था एक्सीलेटर पैडल सेंसर में। सिंक्रोनाइजेशन शब्द उसमें यूज किया जाता है यहाँ जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सेंसर काम कर रहे हैं एक ही वे में, एक ही साथ, और उनकी मैचिंग नहीं हुई तो उस कंडीशन में सिंक्रोनाइजेशन का फॉल्ट आ जाता है। तो P0341 सिंक्रोनाइजेशन की ही प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में रॉन्ग सिग्नल मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्रैंक शाफ्ट सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहा है और कैम शाफ्ट सिग्नल मिल रहा है, तो उस कंडीशन में
गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी और ये कोड बनेगा P0341। और ऐसा भी हो सकता है कि कैम सॉफ्ट सिग्नल वर्क नहीं कर रहा है और क्रैंक सॉफ्ट सिग्नल प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये सिंक्रोनाइजेशन का फॉल्ट बनेगा। तो उस कंडीशन में हम पूरा वायरिंग चेक कर लेंगे, सेंसर को चेक करें या फिर अंदर के मेटल वगैरह को देख लेंगे, कहीं कुछ पार्टिकल्स तो कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, और एक बार क्रैंक सॉफ्ट सेंसर को भी चेक कर लेंगे और हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू।